आज हम बात करने वाले हैं शक्ति बल। कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो पैरामेडिकल आईटीआई पॉलिटेक्निक के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निरक्षर कठियार। चलिए, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक आपको जैसे पता होगा, P बराबर जो सूत्र होता है वह W/T होता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है। आपको पता होगा शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो P के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट सेकेंड है, जूल प्रति सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। इसी जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है वाट। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जो आपका न्यूटन होता है। जैसे अगर बात करें बल की तो F बराबर सूत्र होता है M गुना ए। F बराबर M गुना ए। बल क्या है? तो आपका बल एक प्रकार का धक्का या खींचा है, तो बल बराबर सूत्र होता है M गुना ए। तो यहाँ M का मात्रक हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया kg, और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब इसका यूनिट क्या निकला? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है आपका जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर। जैसे अगर बात करें कार्य के बारे में तो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। W बराबर होता है F गुना D। तो यहाँ बल का मात्रक हो गया आपका मीटर न्यूटन, गुना डिस्प्लेसमेंट है तो इसका दूरी। दूरी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट दूरी के रूप में ही है। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। और कहा जाता है कार्य क्या है? अदिश राशि। कार्य कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। अगर एंगल के रूप में वर्क बात करें तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ डी कोस थीटा। एफ डी कोस थीटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो आपका दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहता प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर का करेक्ट आंसर है। किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश द्वारा वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में क्या करती है? तय करती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक पार्श्विक तारे संबंधी दूरियां नापने का मात्रक बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा 3.25 लाइट ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पार्श्विक मात्रक है, तो ये पार्श्विक बाबू जो मात्रक होता है वह दूरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर। किसका मात्रक होता है? दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो आपका सेंटीमीटर। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना कर दिया, 0.39 से अगर क्या कर दिया जाए? गुना कर दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किससे मापते हैं? तो एम्पियर अगर मापे विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। आई बराबर होता है सूत्र Q/T। क्यू का मतलब होता है कूलम/सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। कूलम पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट क्या है? बिजली की मापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली की मापने की इकाई होता है जो क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। ठीक है, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कार्य का मात्रक जूल, ये तो सत्य है।
कहते कौन सम्मिलित नहीं है, नहीं है के बारे में बोलो। बल का मात्रक न्यूटन, यही सही। द्रव्यमान का मात्रक केजी, दाब का मात्रक डाइन, नहीं, दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, आपको ध्यान में रखना। डाइन जो है वो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। जबकि कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। आपको पता होगा कि 1 जूल बराबर जो होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 कितना अर्ग? 7 अर्ग। अगर 1 न्यूटन बराबर पूछा जाए तो 10⁻5 न्यूटन होता है। कितना होता है? 10⁻5 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 HP जो होता है, HP हॉर्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति को बतलाता है। 1 HP मतलब जो है 746 वाट है। 1 HP मतलब 746 वाट है। एक घोड़ा की शक्ति कितना होता है? एक घोड़ा की शक्ति 746 वाट होता है। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी से तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी कितना होता है? 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पास्कल इकाई है तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का अगर मात्रक बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी एक मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? परिस्थितिक दबाव, दाब इकाई क्या है? बार। दाब की इकाई क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितने होता है? तेल का एक बैरल में जो होता है आपका 159 लीटर होता है। एक बैरल मतलब कितना लीटर? 159 लीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी। फर्मी क्या होती है? फर्मी मीटर। तो 1 फर्मी मीटर बराबर होता है, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10 कितना? -15 मीटर। फर्मी परमाणु की अगर बात करें, परमाणु की 10⁻−15 नाभिक की त्रिज्या को किसके द्वारा मापी जाती है? परमाणु नाभिक की त्रिज्या को फर्मी द्वारा मापी जाती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रम द्वारा मापी जाती है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल की बहाव मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की बहाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित में कौन सा वायुमंडलीय के ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन। क्या किया जाता है? डॉप्सन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वही बात है, उल्टा प्रश्न घुमा के पूछा है। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। और डॉप्सन का जो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें 16 कितना हो जाएगा? 48। इसकी द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। जो कि ओजोन परत क्या है? तो सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणें, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिसके फलस्वरूप मानव को त्वचा कैंसर इत्यादि जैसे रोगों से क्या करते हैं? बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। किसका उपयोग? सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये सब उसका थोड़ा व्याख्या वगैरह है। ठीक है। सोनार का प्रयोग नौ संचालन द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। उच्च आवृत्ति की प्रश्रव्य तरंगे को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। उस तरंगों से टकराकर प्रतिध्वनि लौट जाती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोनार में हम प्रयोग करते हैं प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। किस तरंगों का? प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। किसमें? तो सोनार में हम लोग प्रश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता जो आपका मापता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर गैसों का दाब मापता। अगर ऑडियोमीटर बोलेगा ध्वनि की तीव्रता, अगर बोलेगा तो ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर गैसों का दाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का किया जाता है। किसका? पवन वेग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। किसका? पवन वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल मापती है। ठीक है, आमीटर विद्युत धारा के मात्रक आमीटर होता है। विद्युत धारा का मात्रक आमीटर। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। M1 मान लो M2, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और गुरुत्व बल क्या होता है? वह बल जिसमें एक पृथ्वी होगा और दूसरा कोई वस्तु होगा, तो उसको कहा जाता है गुरुत्व बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन साहब ने किया था, जो कि एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जैसे सेब गिरे तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं चले गए। इस प्रकार उनको लगा कि कहीं ना कहीं पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही। इसी खींचने को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो खींचा जो जाता है उसको, इस बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्यात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट आंसर। अंतरिक्ष यान को चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गतिमान से क्या होगा? उसी गतिमान होगा, उसी गति से गतिमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लौन रेखा के अंदर रहती है। ऊर्ध्वाधर लौन रेखा की क्या होती है? अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है? तो अब जितना है उसका क्या होगा? चौथाई भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है? तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। भार क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कहता है लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह से पहुंचेगा? सभी साथ पहुंचेंगे। लकड़ी के, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को, समान आकार का टुकड़ा है, इसमें कोई अंतर वगैरह नहीं है, तो सभी समान आकार से पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कितना रहता है? 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ये दोनों कथन कारण दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन सही है, सही बात है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, एकदम सही बात है। लेकिन ये चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, यानी चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए, किसी पिंड का भार जो होता है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। किसी पिंड की भार जो होता है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल रूप से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।